नमस्कार। विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। पहले चरण के मतदान के लिए अब महज 10 दिन बचे हैं और ऐसे में तमाम राजनेता न सिर्फ जनता को लुभा रहे हैं बल्कि एक दूसरे पर जमकर टिप्पणी कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर निशाना साधा। प्रधान ने कहा, जयंत एक ऐसा बच्चा है जिसे इतिहास का कम ज्ञान है। प्रधान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ वक्त पहले अमित शाह ने जयंत चौधरी को बीजेपी में आने का न्योता दिया था और जयंत ने इसे ठुकराते हुए कहा था कि सिक्का नहीं पलटेगा। दरअसल पश्चिम यूपी में आरएलडी की पकड़ अच्छी है। यही वजह है कि सपा ने जाटों को अपने पाले में करने के लिए जयंत के साथ हाथ मिलाया है। सपा और आरएलडी एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। इसी समीकरण को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आरएलडी अध्यक्ष अभी बच्चे हैं, उन्होंने अभी मैदान में प्रवेश किया है और उन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। जयंत चौधरी को इतिहास का बहुत कम ज्ञान है। वो भूल गए हैं कि उनके पिता ने कितनी बार पार्टियां बदली। जयंत पहली बार किस गठबंधन में जीते थे। बच्चों को माफ करने की जरूरत है। जयंत पर निशाना साधने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी की जमकर तारीफ की और कहा, बीजेपी सरकार ने गुंडों को सलाखों के पीछे भेज दिया और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है। वैसे न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान बल्कि रविवार को बरेली में जनता को संबोधित करते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश और जयंत की दोस्ती पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, 10 मार्च के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। क्या कुछ कहा था केशव प्रसाद मौर्य ने, आप भी सुनिए। हमें डोरे डालने की आवश्यकता नहीं है। माननीय गृह मंत्री द्वारा 2 बार उन्हें न्योता दिया। आप भरोसा रखिए, यह दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए, मुझे तो इस बात की चिंता है। जिस प्रकार से 2017 में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिला था, वैसे ही 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। और अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो प्रदेश में जिस प्रकार से हम 2017 में 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार बनाए थे, उसी प्रकार से 300 से अधिक सीटें जीत करके 2022 में ही भी 10 मार्च को वोटों की गिनती के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से, अर्थात डबल इंजन की सरकार से, हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का जो रोड मैप तैयार किया था, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, कोरोना के संक्रमण के बाद भी, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए एक तरह से शिखर की ओर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाले, चाहे सपा गठबंधन के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य कोई, उनको यह पता है कि सारे विरोधी मिलकर के 2014, 2017, 2019 3 चुनावों में कोई अंदर एक था, कोई बाहर से एक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को नहीं रोक पाए। समाजवादी पार्टी गठबंधन के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते, उनको लगता है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों के बल पर वह चुनाव में वापस आएंगे। उनके बयान को देखता हूं, मैं भी आज भी देखा मैंने कि अगर अब हम आएंगे तो अब हम गुंडाई नहीं करेंगे, हम दंगे नहीं करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हम जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसके गठबंधन का चरित्र जो रहा है, वह चरित्र कभी बदल नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। लोग जातिवाद से बाहर निकल करके लगातार बीजेपी अपने पक्ष में, हमें डोरे डालने की आवश्यकता नहीं है। माननीय गृह मंत्री द्वारा 2 बार उन्हें न्योता दिया। आप भरोसा रखिए, यह दोस्ती 10 मार्च के बाद कहीं दुश्मनी में न बदल जाए, मुझे तो इस बात की चिंता है। बच्चों को पीटा गया इलाहाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने बच्चों के बारे में कहा, जिसने पीटा है उनके खिलाफ कार्रवाई की, जांच कर रहे हैं। लेकिन बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं,
उनकी हर प्रकार से चिंता की जाएगी। और जो बच्चों की आड़ में उपद्रव करने वाले सपाई होंगे, बसपाई होंगे, कांग्रेसी होंगे, जिन्होंने सोचा है कि आचार संहिता लगी है, इस समय उपद्रव करके माहौल खराब करेंगे, उनकी जांच करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। 2008 में रक्षा परिषद के साथ में पेगासस की डील हुई थी। पेगासस की डील हुई थी 2017 में रक्षा परिषद। उसमें देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, जांच चल रही है। जाट वोटरों को लेकर पूछा था कि पश्चिम में जाट वोटरों को लेकर काफी घमासान मचा हुआ, कितना नहीं, कोई घमासान नहीं मचा हुआ है। जाट समाज हो, चाहे गुज्जर समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे अनुसूचित वर्ग के भाई बहन हो, सब भाजपा के साथ है। मैं इसीलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी के साथ सब लोग समाहित। आपकी पार्टी के समय प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पिछड़ों को उचित सम्मान नहीं मिला, क्या आप चिंता मत करिए, केशव प्रसाद मौर्य बैठे हैं यहाँ, इसके बाद प्रमाण अपने आप में सामने। पिछली बार चुनाव आपके नेतृत्व में आपके चेहरे पे लड़ा गया, दुर्भाग्य से आप उस स्थान पे कोई दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा साहसी और हमारे बहुत प्रभावी मुख्यमंत्री मिले, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में इतना सुधार लाया। और हम सब 5 साल से साथ साथ काम कर रहे हैं। और जो विपक्ष खोजता है, मेरे आप सब पत्रकार मित्र खोजते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। हम और योगी जी एक हैं। योगी जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि वो तो सीएम बनेंगे अभी कल के प्रोग्राम में। नहीं तो आपका क्या स्थान होगा? मैं अपना तय करूंगा। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री, मेरे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शानदार ढंग से अपने मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल, आप पत्रकार मित्र भी खुश हैं, जनता भी खुश है, तो सब लोग खुश हैं, तो उसमें सवाल उठाने का सवाल नहीं। तो वो तो संसदीय बोर्ड देगा, केशव प्रसाद नहीं देगा। जो टिकट दिया जाएगा वो लड़ने के लिए आएगा। आप ऐसा मत मानिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक नहीं अनेक लोग हैं। कौन श्री अखिलेश यादव जी को हराएगा उसकी समीक्षा करने बच्चे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो उनको जब इस प्रकार की बातें करते हैं कि केशव प्रसाद को सीएम बनाना चाहिए, केशव प्रसाद को यह करना, ये सब बयान देते हैं, तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि 2012 से 2017 तक जब उनकी पार्टी बहुमत में थी, तो क्या किसी पिछड़े वर्ग के किसी को भी उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था क्या? बहरहाल आपको क्या लगता है, इस बार सत्ता में कौन काबिज होने जा रहा है? क्या आपको लगता है जयंत की पार्टी के साथ गठबंधन करना सपा को फायदा पहुंचाएगा? आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर